जय हिंद बच्चों, गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा मोशन का जो वीडियो लेक्चर है वो कंटिन्यू चल रहा है, उसी में आज लास्ट वीडियो लेक्चर है मोशन का 5th वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, उसको ख़त्म करेंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन का 6 नंबर का वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग देखेंगे आज सर्कुलर मोशन कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। हालांकि पिछले वाली क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, जब स्टार्टिंग का वीडियो था उसमें टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे उसमें। इसमें हम लोग थोड़ा सा समझेंगे सर्कुलर मोशन को और अच्छे से। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखेंगे। अभी क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब सब जानते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो वीडियो लेक्चर है उसमें सबको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मीन्स क्या होगा कि सेम टाइम पे क्या हो, मतलब टाइम का जो डिस्टेंस है वो सेम, टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या हो, लगभग यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ए पोजीशन से अगर बी पोजीशन पे सपोज हो क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस कवर किया सपोज 2 किलोमीटर, तो टाइम जो टेकन करेगा सपोज 2 आवर है, तो फिर बी से सी अगर वो सपोज ट्रेवल करता है, बी से सी ट्रेवल करता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना हो, 2 किलोमीटर होना चाहिए और टाइमिंग भी 2 आवर का होना चाहिए। दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म बोलते हैं। इसी यूनिफॉर्म जो मोशन है उसमें हम लोग आज सर्कुलर मोशन को समझेंगे। किसको समझेंगे? सर्कुलर मोशन को, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, वो कैसा होना चाहिए? सर्कुलर पाथ में होना चाहिए। ये देखो इधर, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है जी? मूव कर रहा है। क्या कर रहे हैं? मूव। ठीक है, तो इसकी जो मोशन होगी वो कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ठीक, तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट जो है फिक्स्ड है, सपोज यहाँ एक पॉइंट फिक्स है, इस फिक्स पॉइंट्स के क्या है? अराउंड घूम रहा है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सर्कुलर मोशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड पे क्या करे, मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो हम लोग उसकी मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट का इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड में क्या करना? मूव करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा, ऑब्जेक्ट का क्या होगा? स्पीड होगा, वो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। स्पीड क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। यहाँ पर स्पीड टर्म यूज क्या है? स्पीड क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। यहाँ पर टर्म स्पीड यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग को फिक्स नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन वापस चेंजेज होगा। यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा? चेंज। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, तो दैट मीन्स इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। और डायरेक्शन अगर सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन चेंज ना हो, तब हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते या फिर वेलोसिटी बोल सकते थे, बट यहाँ पर स्पीड टर्म यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर टर्म क्या यूज किया गया है? स्पीड। ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में ये नेक्स्ट में देखोगे, अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अभी और। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो सर्कुलर मोशन है ना, वो सर्कुलर मोशन जो सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और हायर क्लासेस में और अच्छे से उसको बनाएंगे वीडियो लेक्चर। फिलहाल अभी बेसिक है। ठीक है, बेसिक जो वीडियो लेक्चर है तो बेसिक तौर पे समझते चलेंगे हम लोग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज अ कंटिन्यूसली चेंजिंग। वेलोसिटी क्या होगा? कंटिन्यूसली तरीके से चेंज होगा। ठीक है, किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किसमें जी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होना चाहिए? वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज जब हो रहा है, ठीक है, तो क्या है? इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, कांस्टेंट। बट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज ड्यू टू चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है उसके रीजन से क्या हो रहा है?
उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट उसकी जो स्पीड होगी वो चेंज नहीं होगी। स्पीड चेंज क्यों नहीं होगी? स्पीड का कहने का मतलब है कि जो लेंथ ऑफ द जो पाथ होगी ना वो क्या होगी? फिक्स। अगर लेंथ ऑफ द पाथ फिक्स है दैट मीन्स लेंथ ऑफ द क्या है जी? पाथ। ये क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ, वो क्या है? फिक्स है, वो चेंज तो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स डिस्टेंस को शो करेगा। क्या करेगा? डिस्टेंस को शो करेगा, और डिस्टेंस से ही बनाता है क्या हमारा? स्पीड। क्या बनाएगा? स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। स्पीड भी क्या हो जाएगा हमारा? फिक्स्ड, ठीक है। बट वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हमारा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है दैट मीन्स हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा? चेंजेस होगा। तो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन जो होगा उस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? इज इंटायरली ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन एंड इट्स नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स का या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होगा ना उस ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे होगा, तो उसकी जो एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, उस चेंज ऑफ वेलोसिटी के रीजन से जो एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ पे लग रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और उस एक्सेलरेशन के रीजन से, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई होगा एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन के रीजन से क्या होगा? जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? एफ सी, ठीक है। एफ सी दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। आगे देखते हैं अपन, ठीक। रिवॉल्यूशन पीरियड, रिवॉल्यूशन पीरियड दैट मीन्स होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना एक पूरा साइकिल, ठीक है, एक साइकिल दैट मीन्स एक चक्र यहाँ से यहाँ तक लगाने में जो टाइम टेकन करेगा, जो क्या करेगा? टाइम टेकन करेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसकी रिवॉल्यूशन पीरियड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसकी रिवॉल्यूशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन मतलब एक जो चक्कर है उसको कंप्लीट करने में अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स रिवॉल्यूशन पीरियड। उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन पीरियड। इसको हम लोग कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं इसको? कैपिटल टी। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से अगर स्टार्ट किया चलना, मूव करना, और चलते चलते कहाँ एक राउंड मार करके फिर यहीं आ गया, ठीक है, तो उसकी एक रिवॉल्यूशन होगा पीरियड, ठीक है। और एक रिवॉल्यूशन करने में अगर जो टाइम टेकन, जैसे यहाँ एक रिवॉल्यूशन करने में कितना 4 सेकंड कवर कर रहा है, कितना ले रहा है? 4 सेकंड, ठीक है। और इसकी रेडियस दिया अपने को कितना? 3 मीटर रेडियस। दैट मीन्स सेंटर जो होगा फिक्स्ड पॉइंट है उससे इसका जो आउटर जो सरफेस है उसके बीच की डिस्टेंस दिया है कितना? 3 मीटर दिया है, 3 मीटर दिया है। और 1 रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम ले रहा है? 4 सेकंड। दैट मीन्स उसका रिवॉल्यूशन जो पीरियड होगा कैपिटल टी की वैल्यू कितना है? 4 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। रिवॉल्यूशन पीरियड इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ठीक है, कैपिटल टी। सो इसको रिवॉल्यूशन पीरियड से किससे करते हैं डिनोट? इसको कैपिटल टी, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड v वेलोसिटी से, ठीक है, अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, देन द रिवॉल्यूशन जो पीरियड होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से, ठीक है। तो इसका रिवॉल्यूशन पीरियड का जो फार्मूला बनता है क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ वन रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय कांस्टेंट स्पीड। क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड। दैट मीन्स कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, ठीक है। यहाँ पर देखो रिवॉल्यूशन पीरियड का मतलब होगा कि पूरा एक साइकिल चक्र करने में, दैट मीन्स इसकी जो रिवॉल्यूशन जो होगा ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? उसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? स्पीड। हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। हमको निकालना है क्या? रिवॉल्यूशन पीरियड, दैट मीन्स टाइम निकालना है। तो टाइम जो होगा 1 रिवॉल्यूशन करने पर तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जी? स्पीड हो जाएगा। स्पीड दैट मीन्स वेलोसिटी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का, ठीक है, और डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड को हम लोग वी से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। आगे इसमें अगर वेलोसिटी निकालना हो तो इसको अपोजिट कर देना, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस डायग्राम पे अगर देखें तो डायग्राम पे इसका क्या है? आर की वैल्यू 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है।
और कैपिटल टी की वैल्यू दिया 4 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना इसका वेलोसिटी है, ठीक है, या फिर कितना स्पीड है इसका। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना होगा 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और इंटू आर की वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर डिवाइड बाई कैपिटल टी की वैल्यू कितना दिया 4 सेकेंड, ठीक है, ये 4 सेकेंड दिया हुआ है, तो 4 1 जा 4 2 जा, ठीक, और इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20 33 60 66 66 हो जाएगा डिवाइड बाय 7 इंटू ये हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स कट जाएगा तो 11/7 आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 33/7, 2 3 जा 6, 33/7 और इसको 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28 और 28 फिर उसके बाद 5 बचेगा, तो पॉइंट में 7 7 जा 41, दैट मीन्स 4.7 इसका मीटर पर सेकंड इसका आ जाएगा, ठीक है, स्पीड इसका। दैट मीन्स इस जो डायग्राम में जो डाटा दिया है उस डाटा के बेसिस में अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी इसका कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इसका आ जाएगा 4.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं अगर डाटा दिया रहेगा। डाटा क्या क्या दिया रहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई भी क्या हो ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट ना, अरे सॉरी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सपोज, बेंड हुआ है क्या, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सपोज, ये डायग्राम पे अगर देखें, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे सर्कुलर पाथ में अगर मूव करे और उसकी रेडियस अपने को गिवन हो, उसकी क्या हो रेडियस अपने को गिवन हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू, ठीक है, और उसकी कैपिटल टी की वैल्यू रिवॉल्यूशन जो पीरियड है उसकी वैल्यू दिया हो, तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमको उसकी वैल्यू v या फिर स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो तो हम लोग उसके सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, वो कितना उसका सर्कमफेरेंस को कवर करेगा, ठीक है, या फिर हम लोग को r दिया हो और v दिया हो तो उससे t निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग को कोई से भी दो डाटा दिया रहेगा तो एक डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है, एक साइक्लिस्ट, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल में कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक, इससे रिलेटेड। तो पहला एक साइक्लिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है, वो साइक्लिस्ट क्या कर रहा है इसमें मूव कर रहा है, ठीक है, एक साइक्लिस्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक, वो जा रहा है, ठीक है, एक साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस दिया इसका 63 मीटर, कितना दिया 63 मीटर रेडियस दिया। इफ ही completes one revolution of a track in a 1.5 मिनट, दैट मीन्स इसमें एक पूरा राउंड करने में कितना ले रहा है 1.5 मिनट में ले रहा है, ठीक है, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 1.5 इंटू कर देंगे 60 तो हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट, ठीक है, और 15 6 90, दैट मीन्स 90 सेकंड ले रहे हैं। दैट मीन्स ये एक चक्र लगाने में, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 रिवॉल्यूशन करने में वो कितना टाइम ले रहा है, वो 90 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन का इसका टाइम ले रहे हैं। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, आपको स्पीड निकालना है, दैट मीन्स v की वैल्यू निकालना है अपने को, ठीक है। एज्यूम दैट द साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, ये स्पीड यहाँ पर क्या है कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, तो अभी जस्ट देखे थे फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है जी 2 पाई आर डिवाइड बाई टी कैपिटल टी, ठीक है। वेलोसिटी निकालना है 2 पाई की वैल्यू रख देंगे अपन 22 डिवाइड बाई 7, आर की वैल्यू यहाँ पर दिया कितना 63 मीटर, ठीक है, इसको यूनिट को अभी नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, 63 मीटर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 90 सेकंड टाइमिंग इसका दिया हुआ 90, ठीक, इसको करते हैं अपन कैलकुलेट, तो करके देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 45 के टेबल में, ठीक है, 2 के टेबल में 45 एंड उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा 22 इंटू 63 डिवाइड बाई 7 इंटू 1/45, ठीक है,
तो ये हो जाएगा 3 के टेबल में कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 5 जा 15 एंड उसके बाद 7 के टेबल में 7 3 जा 21, फिर 3 1 जा 3 5 जा 15, दैट मीन्स 22/5। ठीक है, ये हो जाएगा 4 के टेबल में 5 4 जा 20 एंड उसके बाद 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा और 2 बचेगा, फिर 5 4 तो 4.4 मीटर पर सेकेंड इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितना अपन का आ गया 4.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं अगर वेलोसिटी निकालना हो तो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन पे वेलोसिटी निकालने के लिए दिया था, तो वेलोसिटी इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में है एन ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है कितना 16 मीटर को, ठीक है, इन अ 4 सेकेंड। ठीक, वो भी क्या, एंड देन अनदर 16 मीटर इन अ 2 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो देखो इधर यहाँ पर क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल क्या निकालते हैं, डिस्टेंस पहले। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दैट मीन्स क्या होगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा 32 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। पहले जो टाइमिंग है डिस्टेंस को कवर करने में, टाइमिंग कितना ले रहे हैं, पहले के लिए कितना टाइम लिया जी 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगले के लिए कितना ले रहे हैं 2 सेकेंड, पहले के लिए 4 सेकेंड, दूसरे के लिए 2 सेकेंड, दैट मीन्स टोटल 6 सेकेंड हो गए। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना। तो एवरेज स्पीड दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड दैट मीन्स क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 32 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम, मीटर पर सेकेंड में आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 6 सेकेंड। ठीक है, इसको कटा देंगे, 6 5 + 30 और फिर इसका 6 3 = 18, 6 3 = 18 और फिर इसका फिर 5.33 आएगा इसका एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, दैट मीन्स 5.3 इसका एवरेज मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, 36 2 18। ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड। एक ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर जो कार का ना स्पीड मेजर करते हैं, फिर डिस्टेंस जो मेजर करेगा वो एक पूरा पूरा ओडोमीटर लगा रहता है। ठीक है, उसमें स्पीड बताता है, कितना किलोमीटर गया वो सब बताता है, जो रीडिंग बताता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, तो द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड कर रहे हैं कितना 2000 किलोमीटर। ठीक है, एट द स्टार्ट, कब, जब वो शुरू था तब, उस टाइम पे। ठीक है, ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड, एंड पे कितना है उसका 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक है, ऑफ द ट्रिप, इफ द ट्रिप टेक्स 8 आवर, कितना टाइम ले रहा है 8 आवर, टाइमिंग इसका दिया अपने को कितना 8 आवर। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन अ किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, ठीक, एवरेज क्या निकाल सकते हैं अपन, स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले ओडोमीटर क्या है खत्म होने पे इतना रीडिंग दिखाया और शुरुआत में इतना रीडिंग दिखा रहा है, दैट मीन्स उन दोनों का डिफरेंस जो होगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा उसका। तो 2400 माइनस हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई इसका टाइमिंग, पहले पे टाइमिंग तो 0 रहा होगा, फिर उसके बाद फाइनल टाइमिंग कितना 8 घंटा, टोटल दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस कितना दिया है 8 घंटा, तो 8 आवर दे दिया हुआ। ठीक है, ये भी किलोमीटर में है ना, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में इसकी रीडिंग आएगी। इसको करेंगे तो 8 5 = 40, दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी रीडिंग कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर इसकी रीडिंग हो गई। ठीक है, दैट मीन्स स्पीड जो हैगी, ठीक है, उसकी वैल्यू किस में है, किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे 50 × 5/18 कर देंगे। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 2 9 × 2 25 एंड उसके बाद
25 पंचे 125, 1 to 5 डिवाइड बाई 9, 9 के टेबल में 9 1 जा, फिर उसके बाद 9 3 36, 9 13, 9 3 जा, ये आ जाएगा आपका पॉइंट में, ठीक है। 9 1 जा 9 हो जाएगा, और फिर 9 3 12 13, इसके बाद 9 3 27, 9 3 35, 9 27, 27 5 और 3 8, 9 9 लम से इतना आ जाएगा, इसका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, ठीक है, प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, सपोज से कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, अब ये रनिंग कंडीशन पे, ये क्या है, रनिंग, दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो जैसे ही इस पे अगर कोई इस ऑब्जेक्ट पे अगर कोई ब्रेक अप्लाई करता है ना, तो इस पे जो एक्सेलरेशन होगा स्मॉल, ये उसकी वैल्यू कितना था, माइनस में, तो यहाँ पर लगा रहे हैं कितना जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन जो है जिस डायरेक्शन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहे हैं। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है, जैसे यहाँ पर से ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे, ठीक है, टू स्टॉप कितना टाइम लगा रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस इन ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस दौरान टोटल इसमें यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको अपने को क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग जानते हैं मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन पढ़े, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है। इनिशियल जो वेलोसिटी है इसका, ठीक है, ये कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी इसका, देखो शुरुआत में इसका शुरू में कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है, उसको निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं ना, तो ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रुक जाएगा कार, ठीक है। इनिशियल कुछ ना कुछ है, तो इनिशियल कितना वेलोसिटी वो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, उसका एक्सीलरेशन भी दिया है ना, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा उसको मैं निकालते हैं अपन, ठीक है। एक्सीलरेशन इसका दिया माइनस में, माइनस क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और इनटू टाइमिंग कितना ले रहा है 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये माइनस में है डाटा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 2 12, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इनिशियल जो मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, इसके इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्या होगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। एस की वैल्यू निकालना है आपको, कि दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो जा करके रुका, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से ब्रेक चालू किया, फिर यहाँ जा करके रुक गया गाड़ी, तो कितने दूर जा करके रुका, 2 सेकेंड में, ठीक है। U और T इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ठीक। इनिशियल एस की वैल्यू, यू की वैल्यू कितना आ गया, फाइनल वेलोसिटी तो इसका 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 हो जाएगा, प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितना दिया, माइनस में दिया है ना, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 6 मीटर, टाइमिंग दिया है 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो इसको इधर मैं रफ कर देता हूँ। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 2 24, और इसमें अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 2 12, तो माइनस में हो जाएगा 12, इसमें से माइनस करेंगे तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। दैट मीन्स 12 मीटर क्या करेगा, चल करके गाड़ी रुक जाएगा। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पर से कोई अगर गाड़ी चलाने वाला जो है अगर ब्रेक डालता है और 2 सेकंड बाद अगर यहाँ पर से रुक जाता है गाड़ी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोशन का जो पूरे वीडियो जो सीरीज़ है, वीडियो लेक्चर का जो सीरीज़ है वो ख़त्म कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से और वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।